आज मैं भूतपूर्व न्यायमूर्ति मुंबई हाईकोर्ट वळसे पाटील बीजी, सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और प्रमुख न्यायमूर्ति को एक आवाहन करने का धाड़स कर रहा हूं, साहस कर रहा हूं। आज जो देश का माहौल है वो हम लोग देख नहीं सकते। 2014 से जो भारत में कुछ हुआ है वो आप सब लोग देखते हैं, आप भी साक्षीदार हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि हर एक की एक आइडियोलॉजी होती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हम बचपन से जहां से पले हैं उसके आधार पर। लेकिन मैं आज सबको, आप हमारे ईश्वर है ऐसी विनती करता हूं कि आप सब आपका भी इतिहास भूल जाइए। मोदी शाह का इतिहास, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस सावंत, जिनकी क्रेडिबिलिटी हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते, तो उन्होंने दिया है कि इन्होंने गुजरात में भी 10 साल अनरेस्ट और सिर्फ भावना, इतना ही नहीं तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि इनको किसी हालत में कोई भी संवैधानिक पोस्ट पर पोस्ट नहीं देना चाहिए और इनको मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए। दुर्भाग्य से वो हमारे आज सर पर बैठे हैं पीएम और एचएम को। यदि इनको हम आपके माध्यम से रोकेंगे नहीं या जुडिशियल पावर इनको दिखाएंगे नहीं तो देश बर्बाद हो रहा है। आप जानते हैं कि प्रजातंत्र जिन संस्थाओं पर निर्भर है, सभी संस्थाओं को इनमें बर्बाद किया है। लेकिन आज का इश्यू क्या है, तो जगह जगह पर देश भर में विद्यार्थियों पर हल्ला हो रहा है। अरे जेएनयू क्या है? जेएनयू हम सब शिक्षण संस्था का नाक है। उसके ऊपर रात को हल्ला हुआ और बाहर से गुंडा लेके मास्क पहन के, ये सरकार के बिना हो नहीं सकता। कौन है एबीवीपी वाले? मैंने सुना है एक खुद प्रोफेसर ने साक्ष्य दिया हमारे सामने आसाम के कि एबीवीपी वाले ने जाके बोला, उसका नाम था एक ब्राह्मणिकल फोर्स के खिलाफ जो नाम होता है वो नाम से उसका नाम था, तो उसको एबीवीपी वाले ने रिसिग्नेशन देने को लगाया। उसने दिया। हम आप सब मिलकर देश का इतिहास भी जानते हैं कि हर तरह से आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों ने देश को हजारों साल लूटा, स्वर्ग के नाम से, नरक के नाम से। मैं सबका भी उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। और पूंजीवाद आने के बाद पूंजीवादियों को साथ लिया और स्वतंत्रता के बाद भी पूंजीवादी और आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी देश को लूट रहे हैं। स्वतंत्र विचारों की पीढ़ी निर्माण नहीं करना, ये उनका उद्देश्य है। जेएनयू के विद्यार्थी थोड़े, मैं नहीं कहता 100%, पर विचारों, स्वतंत्र विचारों की निर्मित करने वाली पीढ़ी है। सरकार को विरोध करने वाली पीढ़ी है। संविधान के दायरे में विरोध करने वालों को आप ऐसे कुचल कुचल के मार रहे हैं। जामिया में क्या हुआ, जेएनयू में क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, आप सब जानते हैं। तो अभी देश को बचाने वाला आपके सिवाय कोई है? आप तो हमारे ईश्वर है। हम ईश्वर के समान न्यायमूर्तियों को मानते हैं। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आज हमें ईश्वर के समान है। हमारे जैसे एक्टिविस्ट को तो है। यदि आपको लगता है कि मैं ये बोल के कंटेम कर रहा हूं तो आप मुझे जेल में डालिए, लेकिन देश को संभालने की जिम्मेदारी आप लीजिए। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करके अयोध्या में जिन्होंने सब कानून तोड़े, संविधान तोड़ा, आपका आदेश तोड़ा, उनको आपने रिलीफ दी है। ये तो स्टूडेंट बेचारे इनोसेंट है, उनको ये लोग मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं आप जानते हैं। मास्क पहन पे गुंडा लेके एबीवीपी सबको मार रहा है और हम शांत कैसे बैठेंगे। इसलिए मैं आप सबको, यानी सभी सर्वोच्च न्यायालय के जजेस को, सभी उच्च न्यायालय के जजेस को विनती करता हूं कि आपके कॉन्शियस को अपील करता हूं कि आप इसमें इंटरफियर करिए और देश को बचाइए। जय भारत।